लॉकडाउन के कारण दुनिया भर में अवसाद के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। WHO को अंदेशा है कि लॉकडाउन के बाद मानसिक मरीजों की संख्या में 37% की बढ़ोतरी होगी। मेंटल हेल्थ को लेकर समाज में एक किस्म का दुराभाव है। समाज में इसे टैबू समझा जाता है। लोग इस पर खुलकर बात करना नहीं चाहते। एक सामान्य सी बीमारी जो थोड़ी मदद और थोड़ी जानकारी से ठीक की जा सकती है, उसका हवा खड़ा कर देते हैं। ज़्यादातर मामलों में इसे पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व की कमजोरी के तौर पर देखा जाता है, पागलपन के तौर पर देखा जाता है। जाहिर है यही वजह है लोग इस बारे में बात करने के लिए सामने नहीं आते। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई आसान तरीका है कि आप अपने घर बैठे ही मानसिक स्वास्थ्य की जांच कर सकें। कैसे पता करें कि जो डर, घबराहट और बेचैनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम और आप महसूस करते हैं वो सामान्य है या फिर कोई चिंता की बात है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 5 सिंपल टिप्स की, जिनकी मदद से आप खुद की जांच घर बैठे कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप अपने दोस्त, यार, रिश्तेदारों की भी मदद कर सकें। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। बचपन में बड़े बुजुर्ग समझाते थे कि स्वस्थ शरीर इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। तब हम सोचते थे कि तंदुरुस्ती का मतलब है तन से मजबूत होना। मानसिक तौर पर भी स्वस्थ होना ज़रूरी है, ये बड़े होने के बाद समझ में आया। मैं आपको इस वीडियो में 5 टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपनी जांच घर बैठे कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला नंबर है वरी यानी चिंता। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई बातों को लेकर चिंतित होते रहते हैं, जैसे कि नौकरी मिलेगी कि नहीं, प्यार में सफल होने की चिंता, प्यार में अगर हैं तो फिर ब्रेकअप की फ़िक्र। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे इस बात की फ़िक्र होती है कि एग्ज़ाम में कितने नंबर आएंगे। ऐसे ही कई इम्पॉर्टेंट मामले होते हैं जिनको लेकर आप चिंतित हो उठते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब चिंताएं एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आती हैं? जवाब है नहीं, ये एक सामान्य सी बात है। तो आप सोचेंगे कि असामान्य क्या है? तो मैं बताता हूँ असामान्य क्या है। जब कोई इंसान बिना किसी वाजिब कारण के आधारहीन वजहों पर लगातार चिंतित रहने लगे, तब ये असामान्य है। ऐसे में इंसान का दिमाग उल्टे सीधे ख्याल बुनने लगता है और उसे परेशान करने लगता है, जैसे कि नौकरी छूट गई तब क्या होगा, रिलेशनशिप अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी बिना किसी वजह के ब्रेकअप के बारे में सोच सोच कर परेशान होना। जब ये चिंताएं हद पार कर जाएं और आपके डेली लाइफ को डिस्टर्ब करने लगे, तब ये असामान्य है और इसे एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर समझ सकते हैं हम। दूसरा नंबर है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी सोशल फोबिया। दूसरे शब्दों में कहें संकोच, शर्म, उलझन। क्या आपको किसी असहज, असुविधाजनक या अटपटे सामाजिक परिस्थितियों में संकोच महसूस होती है, शर्म महसूस होती है? जैसे कि आप किसी ऐसी शादी में गए या ऐसे समारोह में गए जहां कोई आपको नहीं जानता, तो क्या आप लोगों से मिलने जुलने में संकोच या शर्म महसूस करते हैं? लोगों से खुद आगे बढ़कर बात करने में आपको झिझक महसूस होती है? तो ये सामान्य बात है, नथिंग टू वरी। लेकिन जब इंसान संकोच, शर्म या लोग क्या कहेंगे, कहीं कोई मजाक ना उड़ा दे, इन बातों के डर से समारोहों में जाना बंद कर दे, ऐसे अवसरों को अवॉइड करने लगे, तब ये चिंता की बात है। तीसरा है परफॉर्मेंस एंजाइटी यानी प्रदर्शन की चिंता। किसी बड़े इम्तिहान से पहले, किसी बिजनेस प्रेजेंटेशन से पहले, किसी स्टेज पर भाषण देने या परफॉर्म करने से पहले बेचैन होना, पसीने छूटना एक आम सी बात है। बड़े बड़े नेताओं, वक्ताओं, प्रवचन देने वालों को शुरू में ये परेशानी होती है। जाहिर है ये चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर बिना किसी वजह के पैनिक अटैक आ जाए या बेचैनी हो और घबराहट हो, साथ ही दिमाग में फिर से अटैक आने की चिंता बनी रहे, तो ये फिर सोचने वाली बात है।
चौथा है डर। किसी खतरनाक वस्तु का इस्तेमाल, डरावनी जगहों पर जाना या खतरनाक हालात में होने पर डर का महसूस होना बेहद आम बात है। जैसे चाकू, छुरी, बंदूक या किसी अन्य हथियार का इस्तेमाल करने वक्त डर लगना कॉमन है। डरावनी जगह जैसे किसी सुनसान जंगल, पहाड़ या चोटी या ऊंची इमारत की छत पर होने से कई लोगों को घबराहट होती है, ये भी बेहद सामान्य है। खतरनाक हालात जैसे भीड़ भाड़, मेले में फंसना, किसी लिफ्ट के भीतर बंद हो जाना, ऐसे ही किसी खतरनाक बात के बारे में सोचकर जो डर लगता है वो भी बेहद सामान्य है। लेकिन जब इंसान बिना वजह इन बातों और हालातों के बारे में सोच कर डरने लगे और इनका इस्तेमाल बंद कर दे या फिर ऐसी जगहों पर जाना बंद कर दे तो फिर ये चिंता की बात है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। 4 साल पहले दिल्ली में वसंत कुंज गेम्स विलेज में मेरी एक छोटी बहन रहती थी। वो 6ठी मंजिल पर रहती थी। एक दफ़े मैं उससे मिलने गया और बिल्डिंग की लिफ्ट में फंस गया। करीब 20 मिनट तक मैं अकेला लिफ्ट में फंसा रहा। उसके बाद लिफ्टमैन ने मुझे बाहर निकाला। इस घटना के बाद मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया। इसके बाद मेरी बहन गुड़गांव शिफ्ट हो गई और इस बार उसका फ्लैट 14वीं मंजिल पर था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं लिफ्ट में अकेला चढ़ने की डर से कई बार 14 मंजिल सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर तक गया। 5वां है ट्रॉमा यानी आघात। जीवन में किसी दर्दनाक और दुखदाई घटना के बाद अक्सर लोग कई दिनों तक उदास रहते हैं। उन्हें घबराहट होती है, कई लोगों को नींद भी नहीं आती है। किसी बात या घटना से आघात लगने के बाद ऐसी बातें सामान्य हैं, लेकिन किसी दुखद घटना के महीनों या सालों बाद भी बुरे सपने आना, इंसान का बार बार फ्लैशबैक में चले जाना, उदास होना, भावुक हो जाना चिंता की बात है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बेसिक जानकारी मिली होगी। भागदौड़ भरी इस दुनिया में तनाव रोज़मर्रा का हिस्सा बन गया है। ऐसे में एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां कब इंसान को अपने चपेटे में ले लेती है उसे पता ही नहीं चलता। अगर वक्त रहते उसे सहारा मिल गया, मदद मिल गई तो हालात बेहतर हो जाते हैं, लोग उससे उबर जाते हैं। लेकिन मदद के लिए कोई हाथ आगे नहीं आया तो स्थिति गंभीर हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को मदद मिल सके। अंत में देवानंद साहब का ये गीत याद आता है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो आप भी अपना ख्याल रखिए, साथ में अपनों का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद। हर फिक्र को धुएं में उड़ा